दोस्तों, मेरे कई सब्सक्राइबर ने सवाल किया है कि उसका ज़मीन जहाँ पे घर है या फिर कहीं पे ज़मीन है तो किसी दूसरे के ज़मीन में कुछ हिस्सा निकल रहा है। मतलब कि 2 फुट हो, 4 फुट हो, या फिर 2 धुर हो, 4 धुर हो, 1 डिसमिल हो, मतलब दूसरे के ज़मीन में कुछ हिस्सा घुस गया हुआ है जो दूसरे के कब्जा में, लेकिन वो छुड़ा नहीं पा रहा है, अगले छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए मैं सारी जानकारी आपको देने जा रहा हूं कि आपका कहीं पे ज़मीन है और उसमें से कुछ हिस्सा दूसरे के ज़मीन में चला गया है। मतलब कि आपके पास 5 एकड़ ज़मीन है, उसमें से 1 एकड़ किसी दूसरे के ज़मीन में निकल रहा है, लेकिन वो देने के लिए आपको तैयार नहीं है। या फिर आपके पास 2 कट्ठा ज़मीन है, उसमें से आपको कुछ हिस्सा दूसरे के ज़मीन में चला गया है और देने के लिए तैयार नहीं है। तो किस तरह से आप ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से कम समय में बताऊँगा। पूरा वीडियो देखिए। आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और कोई भी प्रश्न सवाल मन में होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं इसी तरह आपके सवाल पर भी वीडियो बनाऊंगा या फिर आपके सवालों को जवाब दूंगा। अगर आपके ज़मीन का कुछ हिस्सा दूसरे के ज़मीन में चला गया है लेकिन वो देने के लिए तैयार नहीं है, ना ही माफ़ी कराने के लिए तैयार, तो आपको करना क्या है कि एक आवेदन लिखना है एसडीएम के नाम से। एसडीएम के नाम से माफ़ी के लिए, माप तोल के लिए आवेदन लिखना है और एसडीएम के कार्यालय में जाकर जमा कर देना है, या फिर वहाँ पे बॉक्स होता है, वहाँ पे जमा करके आपको रिसीविंग ले लेना है। जब वहाँ पे आप जमा करेंगे तो वहाँ से अंचल कार्यालय या आपके तहसील, कहीं अंचल कार्यालय बोलते हैं, कहीं तहसील बोलते हैं, तो वहाँ उसको नोटिस किया जाएगा। अंचल कार्यालय या तहसील में निर्देशित किया जाएगा, वहाँ से फॉरवर्ड किया जाएगा आपके लेटर को, और वहाँ से नाप तोल अधिकारी को, जिसे हम लेखापाल भी कहते हैं, अमीन भी कहते हैं, उसको किसी डेट फिक्स करके आपके ज़मीन पर भेजा जाएगा। उस डेट को आपको बता दिया जाएगा और आपके ज़मीन पर भेजा जाएगा मापी के लिए। वहाँ पर मापी होकर जो सरकारी अमीन होता है आपके बढ़िया से नापी करके लिखित रूप में रिपोर्ट वो अंचल कार्यालय में देगा और अंचल कार्यालय से फिर एसडीएम के पास रिपोर्ट चला जाएगा और उसका एक कॉपी आपको भी दे दिया जाएगा कि आपका ज़मीन कहाँ तक निकल रहा है और कहाँ तक आपका ज़मीन है, किसी दूसरे पे कितना निकल रहा है, निकल भी रहा है या नहीं निकल रहा है, या फिर आपका कितना कब्जा है, कहाँ तक होना चाहिए, सारा बता के वो लेखापाल आपको रिपोर्ट दे देगा और एक रिपोर्ट एसडीएम को भी दे देगा। फिर आप दूसरा आवेदन एसडीएम को दीजिए। इसी नापी के आधार पर एसडीएम आपके ज़मीन को खाली करवाएगा, खाली करवा के आपसे कब्जा करवाएगा और उसका कब्जा खाली करवा देगा। किसी भी हालात में उसको करना पड़ेगा। लेकिन अगर दूसरा आवेदन देने के बाद भी एसडीएम आपकी ज़मीन को खाली नहीं कराता है, वो ये कहता है कि मैंने मापी करवा दिया है, आप किसी भी स्तर से आप उसे खाली करवाएं, ये आपकी जिम्मेवारी है, तो आप कोर्ट से एसडीएम को नोटिस करवाएं। जो मापी आपने करवाया है, जो रिपोर्ट आपके पास है, तो मापी सरकारी अमीन ने मापी कर दिया, सिग्नेचर मुहर के साथ आपका पक्का कागज आपको दे दिया। उस कागज के आधार पर कोर्ट से एसडीएम को नोटिस करवाएं कि एसडीएम ने मापी करवाया था उस ज़मीन को, लेकिन वो बंदा खाली नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति खाली नहीं कर रहा है, जो ज़मीन कुछ हिस्सा मेरा कब्जा कर रखा है। तो फिर कोर्ट एसडीएम को नोटिस करेगा। जब कोर्ट एसडीएम को नोटिस करेगा तो एसडीएम किसी भी हालात में प्रशासन के साथ जाकर आपकी ज़मीन को खाली कराएगा। ये बहुत ही आसान प्रोसेस है, वो प्रशासन के साथ जाकर खाली कराना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर को एसडीएम नहीं तोड़ सकता है। और रही बात क्यों जाएगा, आप बोलेंगे क्यों जाएगा, क्योंकि उसी के आधार पर उसने जो नापी कराया है, मापी कराया है, मापतोल कराया है सरकारी अमीन द्वारा, सरकारी लेखापाल द्वारा, ये एक पक्का सबूत माना जाएगा, क्योंकि उसी ने नापी करवाया है, उसी ने मापी करवाया है और उसी को खाली कराना पड़ेगा। गांव में इस तरह के बहुत सारे मामले हैं जो दूसरे के ज़मीन में कुछ हिस्सा निकलता है, दूसरा कब्जा कर रखा होता है, लेकिन वो छोड़ता नहीं है और लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है। लोग सोचते हैं कहाँ जाए, कहाँ नापी कराए। अगर प्राइवेट अमीन से मापी भी करवाते हैं तो वो लोग नहीं मानते हैं, मापी करा लेते हैं, लेकिन कहते हैं ज़मीन को नहीं छोड़ूंगा मैं, इस पर घर बन चुका है या फिर मैं कुछ बना रखा हुआ, फिर खेती कर रहा हूँ, कोई ना कोई बहाना करके टाल देते हैं। लेकिन जो प्रोसेस मैंने आपको बताया बहुत ही आसान प्रोसेस है, इसको करके आप ज़मीन को खाली करवा सकते हैं। ज़्यादातर लोग करते क्या है कि अपने ब्लॉक में, अपने तहसील में, अपने अंचल में आवेदन देकर वहाँ से भी सरकारी अमीन से मापी करवाते हैं। तो ये भी वैलिड है, ये भी लीगल है, इसलिए ये भी आप करवा सकते हैं। लेकिन आप एसडीएम को आवेदन देंगे, अगर एसडीएम को डायरेक्ट आवेदन देंगे, उसमें कुछ शुल्क लगता है, जो काउंटर होता है वहाँ पे कुछ शुल्क देना पड़ता है, कुछ चार्ज देना पड़ता है। उसका रिसीविंग के साथ आपको डेट दिया जाएगा कि फलाने डेट को आपकी ज़मीन की मापी होगी और आपकी ज़मीन की मापी कर दी जाएगी और यही प्रोसेस से आपकी ज़मीन खाली भी हो जाएगी। दोस्तों, मैंने बहुत आसान शब्दों में आपके सवालों का जवाब दिया हो, लेकिन इससे संबंधित कोई और सवाल हो, प्रश्न मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में फिर लिख सकते हैं। फिर अगर संभव हो तो मैं वीडियो बनाऊंगा विस्तार से। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।